हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर क्या होता है और ट्यूमर के टाइप्स क्या होते हैं। क्या हर ट्यूमर कैंसरियस होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वी विल क्लियर टुडे दिस। सबसे पहले हम जैसे हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं, सबसे पहले हम इस टॉपिक का भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। और ट्यूमर का हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? ट्यूमर ये क्या हो जाता है? इट इज अ जो एबनॉर्मल सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल्स, ये क्या हो जाएगा? ट्यूमर। ट्यूमर को हम और क्या कह देते हैं? नियोप्लाज्म। ट्यूमर वाज आल्सो नोन एज नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया? नियोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया इस वर्ड का? मींस न्यू फॉर्मेशन। ठीक है, किसी चीज का न्यू फॉर्मेशन हुआ है। जो अबनॉर्मल ग्रोथ है वो क्या हो रही है? कुछ नया एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, कुछ नया फॉर्मेशन हुआ है, तो क्या हो जाएगा? नियोप्लाज्म। अगर मैं बात करूं ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जो हम वर्ड यूज करते हैं, तो ऑन्कोलॉजी में ऑन्को का मतलब क्या हो जाता है? ऑन्को का मतलब क्या हो जाता है? ट्यूमर। ठीक है, तो ये ऑन्कोलॉजी के अंदर क्या हो जाता है? स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। ठीक है, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स और नियोप्लाज्म, ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्यूमर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्यूमर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आज की ट्यूमर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी ट्यूमर की? ट्यूमर इज अ मास ऑफ टिश्यू। ठीक है, a tumor is a mass of tissue that is formed by an accumulation of accumulation का मतलब क्या हो जाता है? इकट्ठा होना। that is formed by an accumulation of abnormal cells, ये क्या हो जाएगी हमारी ट्यूमर की डेफिनेशन। क्या हो जाता है ट्यूमर? ट्यूमर इज अ मास ऑफ टिश्यू। ठीक है, ट्यूमर एक मास है टिश्यू का। ठीक है, मास जो कि कैसे बन रहा है? जब कोई एबनॉर्मल सेल्स इकट्ठी हो गई एक जगह पे, अक्यूमुलेट हो गई, तो हम उसे क्या बोल देंगे? ट्यूमर बोल देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाता है? एक टिश्यू का मास और लंप। ठीक है, मास या फिर लंप हम गांठ सा बोल देते हैं, लंप सी है टिश्यू के अंदर, वो क्या हो जाती है? हमारी ट्यूमर। ठीक है, जो कि हमें दिखेगी कैसे? बॉडी के अंदर स्वेलिंग टाइप की दिखेगी। ठीक है, रिजेंबल कैसे होगी? एज अ स्वेलिंग। ठीक है, इसका कोई ऑब्वियस कॉज नहीं है कि मतलब कि सिर्फ इसी कारण से ट्यूमर होगा। देयर इज नॉट ऑब्वियस कॉज ऑफ ट्यूमर, मतलब ये अभी तक कोई इसका ऑब्वियस कॉजेज नहीं आ रहा है। फर्दर 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 अलग अलग कॉजेज हमारे इसके सामने आ रहे हैं। बिनाइन की बात करूँ तो अलग, मैलिग्नेंट की बात करूँ तो अलग। तो इसका कोई ऑब्वियस कॉज नहीं है कि भाई ट्यूमर इस वजह से हो रहा है, और ना ही इसका हमारी बॉडी में कोई पर्पसफुल फंक्शन है। तो इसलिए ये हमारी बॉडी में आके हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रही है? अननेसेसरी, या तो बिनाइन है तो फिर एक जगह पड़ी रह के तब भी वो दिक्कत कर सकती है, मैलिग्नेंट है तो दिक्कत करेगी ही। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर, कि हमने ट्यूमर को फर्दर क्लासिफाइड कैसे किया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर के अंदर हम देखेंगे, फर्स्ट वन इज बिनाइन एंड सेकंड वन इज मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। यहाँ हमें पता पड़ेगा कि भाई ट्यूमर का मतलब सिर्फ कैंसर नहीं होता है। बिनाइन ट्यूमर क्या हो जाता है? स्लो ग्रोइंग, जो कि सिर्फ अपनी जगह पे ही है, अपनी जगह से इधर उधर नहीं जा रहा। ठीक है, स्लो ग्रोइंग मतलब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की मैं बात करूं तो फास्ट ग्रोइंग है एंड इन्वेड एंड स्प्रेड टू अदर टिश्यूज। ठीक है, और अपने सराउंडिंग टिश्यूज में क्या हो रहा है? फैल रहा है। इनफैक्ट सराउंडिंग या फिर डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर भी फैल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फास्ट ग्रोइंग। और बिनाइन क्या हो जाता है हमारा? स्लो ग्रोइंग। ठीक है, इट इज नॉट सीरियसली हार्मफुल। बिनाइन जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा हार्मफुल ही हो। अगर मैंने बिनाइन बिनाइन डायग्नोज हुआ है कि भाई बिनाइन ट्यूमर है, तो हम इसे क्या कर लेंगे? नॉर्मली अगर हमने इसको सर्जरी से निकाल दिया तो उसके बाद ये हार्मफुल नहीं है। लेकिन वही ये वाला क्या है? फास्ट ग्रोइंग है और ऑफन ए फैटल ट्यूमर। ऑफन फैटल ट्यूमर, फैटल का मतलब क्या हो जाता है? जानलेवा। ज्यादातर अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो ये क्या हो जाता है?
जानलेवा ही हो जाएगा, ठीक है? ये क्या कर रहा है, स्प्रेड भी हो सकता है अदर टिश्यूज़ के अंदर, स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड टू अदर टिश्यूज, सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर फैल जाएगा। और ये कैसा होता है हमारा कैंसेरियस ट्यूमर। ये कैसा हो जाता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है, कैंसेरियस ट्यूमर, ठीक है? जो कैंसेरियस ट्यूमर की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाता है, मेटास्टेसिस, ठीक है? हम आगे देखेंगे, हम इसको इंडिविजुअली भी देखेंगे कि बिनाइन ट्यूमर क्या होता है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, बिनाइन के बारे में पढ़ते हैं। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, ये तो हमने देख लिया कि भाई स्लो ग्रोइंग है, एक ही जगह पे पड़ा है, इधर उधर फैल नहीं रहा और ना ही बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, कैंसर वाले सिम्टम्स दे रहा है, कोई नहीं है। सिर्फ हम इसको नॉर्मली सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी किसी केसेस में ये पहले डॉक्टर देखता है कि भाई कुछ टाइम तक कि हो सकता है कि अगर कोई दिक्कत ही नहीं कर रहा है ना, ये तो हम क्यों सर्जरी प्रेफर करें, ठीक है? या फिर मेडिसिन से डिसॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा तो हम सर्जरी प्रेफर करेंगे, या फिर सिम्टम्स है, पेनफुल है, साइज बढ़ती जा रही है, तो पेनफुल हो रहा है, जैसे कि फाइब्रोएडिनोमा हो गया यूट्रस के अंदर, परफेक्ट एग्जांपल जो कि अभी ऑलमोस्ट फीमेल्स के अंदर हम देख देख पा रहे हैं। तो बिनाइन ट्यूमर क्या हो जाते हैं, नॉन मैलिग्नेंट, ठीक है? मतलब या फिर नॉन कैंसेरियस अगर मैं इसको बोल दूं, नॉन मैलिग्नेंट और नॉन कैंसेरियस, ठीक है? तो ये बात आज क्लियर हो गई है। अगर सिर्फ ट्यूमर बोला है तो इसका मतलब कैंसर नहीं है। ट्यूमर दो टाइप्स के हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। अगर बिनाइन ट्यूमर है तो वो हार्मफुल नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? अगर वो सिम्टोमेटिक है कि सिम्टम दे रहा है, पेन दे रहा है, तो हम उसे सर्जरी से बेसिकली रिमूव कर सकते हैं बिना उसका सराउंडिंग पार्ट को हर्ट किए हुए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, बिनाइन ट्यूमर नॉन मैलिग्नेंट है, नॉन कैंसेरियस है, लोकलाइज्ड रहता है अपनी जगह पे, मतलब अपनी ही जगह पे रहता है, एंड डज नॉट स्प्रेड टू अदर टिश्यूज, दूसरी जगहों पे नहीं फैलेगा, एंड डज नॉट स्प्रेड टू अदर टिश्यूज, ठीक है? जो मोस्टली बिनाइन ट्यूमर्स है, वो वेल रिस्पॉन्ड करेंगे ट्यूमर पे, सॉरी, मोस्ट बिनाइन ट्यूमर वेल रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट, ठीक है? मतलब कि अगर मोस्टली बिनाइन ट्यूमर क्या हो जाता है कि भाई अगर मैं उसका कुछ ट्रीटमेंट कर रही हूँ तो उससे वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? वेल रिस्पॉन्ड करेगा ट्रीटमेंट को, कि भाई डिसॉल्व हो सकता है मेडिसिन से या फिर कोई और भी तरीके से हम देख रहे हैं तो वो हो सकता है, ठीक है? एंड और उसी के साथ क्या हो जाएगा, बिनाइन ट्यूमर्स के अंदर ये क्या हो जाएगा, इसके पास वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होती है, ठीक है? कि मतलब इतना है कि भाई इतनी इतनी साइज है इस ट्यूमर की, तो हम इसको सर्जरी से इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि इसके पास क्या है, वेल डिफाइंड बॉर्डर है। तो सर्जिकल रिमूवल क्या हो जाता है इस केस के अंदर, सर्जिकल रिमूवल क्या हो जाता है, सर्जिकल रिमूवल कैन बी एन अफेक्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि क्या हो रहा है, वेल डिफाइंड बॉर्डर है हमारे पास, तो भाई अगर यूट्रस है उसके अंदर इतना बड़ा ट्यूमर है बिनाइन, तो क्या करेंगे, ट्यूमर को निकाल लेंगे। वेल डिफाइंड बॉर्डर है, इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक है, कहीं से भी अगर छोटा है, अगर बड़ा है तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि यूट्रस से निकाल देते हैं, ठीक है? या फिर मान लो कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे और बिनाइन ट्यूमर है ना, ठीक है? या फिर हाथ में है, लाइपोमा वगैरह है, तो हम क्या, जो कि फैट सेल्स से हो रहा है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, सिर्फ उसको ट्यूमर को रिमूव कर देंगे और जो बाकी का ऑर्गन है वो हमारा क्या रह जाएगा, अनअफेक्टेड, ठीक है? क्लियर है? एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बिनाइन ट्यूमर के हमारे पास, बिनाइन ट्यूमर के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास फाइब्रोइड इन यूट्रस एंड लाइपोमा ऑन स्किन, ठीक है? जो लाइपोमा है वो क्या हो जाएगा, जो कि फैट सेल से ग्रो कर रहा है। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं बता चुकी हूँ, मोस्टली केसेस में क्या हो जाता है, बिनाइन हम नो ट्रीटमेंट, मतलब पहले डॉक्टर ऑब्जर्व करता है, अगर मान लो सिम्टम नहीं है और ट्यूमर फील हो रहा है तो क्या होगा, वो वेट एंड वॉच करेगा कि भाई ये कोई सिम्टम नहीं दे रहा, कोई इशू तो नहीं कर रहा बॉडी में, तो ठीक है। लेकिन अगर वहीं वो सिम्टम दे रहा है, कोई इशू कर रहा है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, सर्जरी प्रेफर करेंगे, सर्जरी से बिनाइन ट्यूमर को निकाल देंगे, या फिर
या फिर क्या करेंगे, जो अफेक्टेड पार्ट है जहाँ पे बिनाइन ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि क्या कर सकते हैं इस केस में, सिम्टम्स है और अगर मान लो इसकी साइज कंटिन्यू ग्रो होती जा रही है, डॉक्टर देखेगा कि साइज कंटिन्यू ग्रो हो रही है, जैसे जैसे कंटिन्यू ग्रो हो रही है और सिम्टम्स भी है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, फॉर श्योर सर्जरी प्रेफर करेंगे, ठीक है, जिससे जो इसकी बढ़ती हुई साइज है वो ऑर्गन पे और दिक्कत ना करे, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट वन हम देखेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, जो कैसे हो जाते हैं, कैंसेरियस, क्योंकि इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे फैल रहे हैं, स्प्रेड टू द सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है, स्प्रेड टू द सराउंडिंग टिश्यू एंड ऑल्सो डैमेज नियर बाय ऑर्गन्स और टिश्यूज, ठीक है, और उसी के साथ क्या करेगा, डैमेज भी करेगा नियर बाय ऑर्गन्स और टिश्यूज को, या फिर अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नियर बाय। डिस्टेंट मेटास्टेसिस सुना है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस के अंदर क्या है कि मान लो किसी को अ, अ, किसी के ब्रेन में कैंसर था और अब वो कहाँ पहुंच गया, स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंट मेटास्टेसिस, मतलब दूर पे भी ये मेटास्टेसिस जो कैंसीरियस प्रॉपर्टी है वो बढ़ गई, ठीक है, तो ये याद रखना, मैलिग्नेंसी मतलब मेटास्टेसिस है इसके अंदर। मेटास्टेसिस का मतलब क्या हो गया कि ये अपनी जो इसकी लोकलाइज जगह है उससे क्या हो रहा है, स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, सार्कोमास हो गए, ठीक है, सार्कोमास कैंसर हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे लिम्फोमास हो गए, और हम देख लेंगे एडिनोमास, ऑस्टियोसार्कोमा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास, ये सारे हो जाएंगे हमारे पास मैलिग्नेंट कैंसर के एग्जाम्पल। ये कौन से हो जाएंगे हमारे पास, मैलिग्नेंट कैंसर के एग्जाम्पल, जिनकी मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी है, एक जगह से दूसरे जगह पे फैल रहे हैं। वहीं अगर मैं इनकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो इनके ट्रीटमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, सर्जरी, ठीक है, सर्जरी कर दी, लेकिन सर्जरी के बाद भी हो सकता है कि उसके कुछ सेल्स मेटास्टेट, जो इसके कुछ एबनॉर्मल सेल्स है, मेटास्टेसिस है इसमें प्रॉपर्टीज, तो ये क्या हो सकता है कि पास वाले टिश्यू को भी उसने इन्वेड कर दिया हो, वहां पे भी घुस गया हो, तो मैं सिर्फ एक पार्ट निकाल लूंगी तो उससे तो कोई बेनिफिशियल नहीं है, हर पार्ट में निकाल नहीं सकती आसपास के सारे, तो और क्या क्या हो जाती है इसकी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, जिनको इन सबको हम क्या बोलते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि ये वही मैलिग्नेंट ट्यूमर का ट्रीटमेंट है। और हो जा आज हार्मोनल थेरेपी, और एक हो जाती है स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है। ये जो 5 हो गए, ये कौन से हो गए हमारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर किसके, मैलिग्नेंट ट्यूमर के, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, बेसिकली कैंसर के ट्रीटमेंट के प्रोसीजर, ठीक है। तो हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया ट्यूमर क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन से लेके डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन देख लिया, बिनाइन और मैलिग्नेंट, कि बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, बिनाइन के हम ट्रीटमेंट में क्या प्रेफर करेंगे और मैलिग्नेंट के ट्रीटमेंट में क्या प्रेफर करेंगे, दोनों के एग्जाम्पल्स हमने देख लिया, और बेसिकली हमने आज क्या पॉइंट क्लियर कर लिया, ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं होता है। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन है तो कोई इशू नहीं है, और अगर मैलिग्नेंट है तो इशू है, मतलब जिन जिस भी ट्यूमर के अंदर मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी है, मेटास्टेसिस की कैरेक्टरिस्टिक है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो रहा है, कैंसेरियस, ठीक है, दैट विल बी अ कैंसेरियस ट्यूमर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू गेट इट नाउ व्हाट इज ट्यूमर, और अगर किसी को कोई भी इशू है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।